आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो किसी भी कहानी से बहुत ही अलग है। असल में हमारी आज की कहानी के नायक को एक समस्या है और ये समस्या ऐसी है कि इस दुनिया में किसी और के पास नहीं, उसे बस अपना जन्मदिन ही याद रहता है, बाकी पूरे साल का कोई दिन नहीं। मतलब ये कि जब वो जागता है तो मानो आंखों के सामने से पूरा एक साल गुजर जाता है। अब आप ही बताइए, अगर ऐसा हाल हो तो किसी व्यक्ति के जीवन में क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो मूवी स्ट्राइप ले आई है 2022 की इटालियन मूवी स्टिल टाइम, डायरेक्टर एलेजेंड्रो, IMDb 6.6। तो कहानी का सफर शुरू करें। कहानी की शुरुआत में हम दांते को देखते हैं। आज 2008 का न्यू ईयर पार्टी है और इसीलिए दांते न्यू ईयर पार्टी में आकर अपनी गर्लफ्रेंड को भीड़ के बीच से पीछे से पकड़कर किस करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने ध्यान दिया तो ये असल में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कोई दूसरी लड़की थी। ये देख दांते बार बार उसे माफी मांगने लगता है और कहा, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाल ही में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल ऐसी ही एक ड्रेस खरीद कर दी है और इसी ड्रेस को देखकर मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन वो लड़की तुरंत बोल पड़ी, ठीक है, सब समझ गई हूँ मैं, और मेरे थप्पड़ मारने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। मगर उससे पहले ही दांते की असली गर्लफ्रेंड वहाँ आ गई और देखा गया कि सच में दांते सही था। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी वैसी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसने दूर से दांते को किसी दूसरी लड़की को किस करते देख लिया था और इसीलिए वो गुस्से में उसी वक्त उससे ब्रेकअप करके चली गई। फिर उसी लड़की ने कहा, मेरी तरफ मत देखो, जाओ जाकर अपने गर्लफ्रेंड को मनाओ। लेकिन दांते हिम्मत हार कर बोला, अब कोई फायदा नहीं, वो बहुत जिद्दी है। खैर, वैसे तुम भी क्या सिंगल हो? ये सुनकर वो लड़की हंस पड़ी और फिर बात में उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस लड़की का नाम है एलिस और ये है हमारी आज की कहानी की नायिका। अब कुछ महीनों बाद की एक सुबह जहां दांते और एलिस की शादी हो चुकी है। शादी के बाद आज दांते का पहला जन्मदिन है, इसीलिए एलिस ने आज प्लान किया है कि वो दोनों साथ में दांते का जन्मदिन मनाएंगे। सुबह सुबह उसने बहुत ही प्यारे तरीके से दांते को विश किया और प्यार से कहा, चलो ना आज कहीं साथ में बाहर खाने चलते हैं। लेकिन दांते हंसते हुए कहता है, नहीं, मेरा बहुत काम है आज ऑफिस में, इसीलिए ऑफिस तो जाना ही होगा। ये सुनकर एलिस का मन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन फिर भी वो खुद के मन को मारकर उसके लिए मजेदार पैनकेक्स बनाने में लग गई। लेकिन वहाँ भी दांते बार बार अपनी व्यस्तता दिखा रहा है। ये देख तब एलिस बोली, इतना भी व्यस्त होने की क्या बात है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, 10 मिनट देर भी हो जाए तो ऑफिस में कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन फिर भी दांते उस गर्मा गर्म पैनकेक्स को किसी तरह खाकर ऑफिस के लिए निकल गया। असल में आज ऑफिस में एक रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख है, जिस वजह से वो थोड़े टेंशन में है। अब दूसरी तरफ एलिस पेंटिंग बना रही होती है। वो एक आर्टिस्ट है। अपनी पेंटिंग जल्दी खत्म करने के बाद वो तैयार हो गई, क्योंकि आज उसने दांते के जन्मदिन पर घर पर एक पार्टी रखी है। मेहमान आना शुरू हो गए हैं। उसने दांते को फोन कर पूछा, तुम कब तक आ रहे हो? वो बोला, बस 10 मिनट, मगर वो अभी भी ऑफिस में ही होता है। अब ऑफिस से बाहर निकलकर उसने फोन कर एलिस से कहा, मैं बाबा से मिलकर आने के बाद घर आऊंगा, मुझे घर आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। दांते के बाबा को भूलने की बीमारी है, इसीलिए उन्हें एक केयर सेंटर में रखा गया है। अपने बाबा से मिलकर दांते ने बताया कि आज घर पर उसके जन्मदिन की पार्टी है, इसीलिए वो जल्दी जा रहा है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद जब वो फिर से घर की ओर लौटने लगा तो उसे एक मिस्त्री का फोन आया, तुमने जो बाथरूम का दरवाजा बनाने का काम दिया था वो पूरा हो गया है, आकर ले जाओ। लेकिन दांते के आज आने से मना करने पर मिस्त्री ने बताया कि वो कल कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है, इसलिए अगर आज नहीं लिया तो कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। अब ये सुनकर मजबूर होकर वो फिर उस लकड़ी मिस्त्री के पास चला गया और वहाँ से दरवाजे को गाड़ी में डालकर घर लौटने लगा। लेकिन ट्रैफिक की वजह से घर आते आते उसे बहुत ज्यादा देरी हो गई। इस बीच पार्टी तो पूरी शुरू हो चुकी थी। दरवाजा हाथ में लिए घर में घुसते देख उसका एक दोस्त रियो मजाक करते हुए बोला, क्या बात है, तुमने अपने जन्मदिन पर खुद को ये दरवाजा तोहफा दिया है क्या? अब इसके बाद वो बाथरूम आ गया दरवाजा फिक्स करने के लिए और उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त रियो भी था। रियो ने तब कहा, हम तो सोच रहे थे कि तुम अब शायद अपने अगले जन्मदिन पर ही घर लौटोगे। अच्छा ये बताओ, इतना दिन रात काम करके आखिर में तुम्हें जिंदगी में क्या मिलेगा? तब दांते ने कहा, अभी मेरी उम्र 30 है, तो अब से और 10 साल में मैं बहुत काम करूंगा और जब तक मेरी उम्र 40 होगी, हमारे बच्चे भी होंगे, तब मैं एलिस और बच्चों के साथ आराम से दिन गुजारूंगा। यही मेरा आइडल प्लान है। जिस पर रियो कहता है, भविष्य की चिंता छोड़ो और आज की हकीकत में जीना सीखो दोस्त।
अभी इस पल का आनंद लो, भविष्य की खुशी के लिए आज का दिन मत बर्बाद करो। लेकिन वो अपने दोस्त की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद पार्टी में असली मजा आना शुरू होता है। एलिस ने दांते को एक पेंटिंग तोहफे में दिया और फिर वो केक काटता है। तभी अचानक सब कुछ धीमा जैसा हो गया और फिर सीधे दांते ने आँख खोलकर देखा तो सुबह हो चुकी है और एलिस बाथरूम में उल्टी कर रही होती है। उसने पूछा, क्या बात है, कल रात में ज्यादा ही शराब पी ली थी क्या? लेकिन एलिस थोड़ी नाराज होकर बोली, तुम क्या पागल हो, इस हालत में मैं ड्रिंक्स क्यों करूंगी? दांते असल में समझ नहीं पा रहा कि एलिस किस बारे में बात कर रही है। उसने बाहर आकर देखा तो उसे घर थोड़ा अलग सा लग रहा है। उसने पूछा, आखिर बात क्या है, तुमने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे समेट लिया? एलिस फिर हैरान होकर पूछी, क्या समेटना, सब तो वैसा ही है। और फिर उसने हैप्पी बर्थडे बोला। दांते को समझ नहीं पा रहा कि एलिस कितनी बार उसका जन्मदिन मनाना चाहती है। फिर अचानक उसने महसूस किया कि एलिस का पेट थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो उसने पूछा, कल क्या पार्टी में ज्यादा खा लिया था? लेकिन तब उसने फिर देखा कि सच में एलिस का पेट बड़ा हो गया है। एलिस ने पूछा, तुम किस पार्टी की बात कर रहे हो? कल तो कोई पार्टी नहीं थी। दांते फिर बोला, क्यों, कल तो मेरा जन्मदिन था और तुमने मुझे एक सुंदर पेंटिंग गिफ्ट किया था, याद नहीं? अब एलिस झुंझला कर बोली, तुम क्या 1 साल से कोमा में थे? वो तो 1 साल पहले की बात है और आज तुम्हारा जन्मदिन है, कल नहीं। अब दांते थोड़ा हैरान होकर कैलेंडर की ओर देखता है। सच में ये साल 2011 है, मतलब कि 1 साल गुजर चुका है। लेकिन दांते कुछ समझ नहीं पाया कि उसे कोई भी बात याद क्यों नहीं है। एलिस को लग रहा है कि शायद कल दांते ने ऑफिस के बाद थोड़ा ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया होगा, इसीलिए उसे हैंगओवर हो रहा है। वो बोली, तुम एक काम करो, आज आराम करो, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। लेकिन दांते बोला, ऑफिस तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन आज थोड़ी देरी से जाऊंगा। ये कहकर वो फिर से सोने चला गया। और अब जब वो जागा तो देखा कि एलिस का पेट फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो गया। दांते ने एलिस से कहा, पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सपना देखा कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। एलिस ये सुनकर बोली, तुम क्या पागल हो? कुछ ही दिन पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है और खबरदार 2 साल होने से पहले तो तुम ऐसी बातें करना ही नहीं। तभी अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज आई। दांते ने जाकर देखा तो सच में उनके घर में एक बच्चा भी है और एलिस उसके साथ खेल रही है। दांते को कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर पहले ही जब वो सोकर उठा था तो एलिस प्रेग्नेंट थी और फिर जब वो दोबारा सोकर उठा तो देखा उनके घर एक बच्चा भी हो गया। लेकिन दांते को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसे तो ये भी नहीं पता कि उनका बच्चा लड़का है या लड़की। खैर, थोड़ी बहुत समझदारी से उसने बच्चे का नाम जाना। उन्हें लड़की हुई है जिसका नाम गैड्रियल है। इसके बाद और एक पल भी देरी न कर वो तुरंत एक थेरेपिस्ट के पास पहुंचा। डॉक्टर, मुझे पूरे 2 साल का कुछ भी याद नहीं आ रहा। जब भी मैं नींद से जागता हूँ तो लगता है कि 1 साल गुजर गया है। क्या मेरे बाबा की तरह मुझे भी भूलने की बीमारी है? लेकिन डॉक्टर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी दिमाग की सारी जांच कर रहा हूँ, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ऑफिस के काम का तनाव थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए कुछ दिनों की छुट्टी लेकर तुम परिवार के साथ समय बिताओ। इसके बाद वो घर चला आया और देखा कि गैड्रियल बहुत रो रही है। उस वक्त एलिस अपनी पेंटिंग पूरी करने की कोशिश कर रही होती है। दांते तब एलिस के पास आकर बोला, बच्चे को थोड़ा चुप कराओ ना। ये सुनते ही एलिस एकदम ही गुस्से में कहने लगी, तुम खुद थोड़ा उसे गोद में लेकर प्यार क्यों नहीं करते? जिंदगी में तो कभी भी बच्चे संभालने में मेरी मदद नहीं की, पर आज तो तुम घर पर ही हो। ये सुनकर दांते समझा कि असल में उसने अभी तक अपने बच्चे को एक बार भी गोद में नहीं लिया है। उसने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर एलिस से पूछा, मैं क्या कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करता? अब एलिस का गुस्सा भी फूट पड़ा। मदद क्या करोगे, तुम तो पूरा दिन ऑफिस में ही पड़े रहते हो। हमारे लिए समय निकालने का वो समय भी कहाँ है तुम्हारे पास? एक तो दांते उसके साथ क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहा, ऊपर से परिवार की स्थिति भी दर्शाती है और एलिस की बातों से भी दिखता है कि वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब दांते वॉशरूम में थोड़ा फ्रेश होने गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरे पर पानी मारकर चेहरा उठाया तो फिर से 1 साल बीत जाता है। अचानक उसकी मूछें आ गई है और उसके साथ ही चेहरे पर बढ़ती उम्र की परछाई पड़ने लगी है। फ्रेश होकर दांते आया तो देखा एलिस ने उसके लिए केक बनाया है। आज उसका 43 जन्मदिन है। एलिस ने उसे विश तो किया, लेकिन उसके हाव भाव से साफ झलक रहा है कि प्यार अब और पहले जैसा नहीं रहा। दांते ने कैलेंडर देखा, साल 2013। देखते ही देखते 1-2 दिन के अंदर ही 3 साल बीत चुके हैं। दांते ने एलिस से पूछा, अच्छा सच बताओ तो क्या तुम मेरे साथ खुश हो? एलिस बोली,
चलो कम से कम अब तुम्हें पूछने का मौका तो मिला। 3 साल से मेरा यहाँ दम घुट रहा है। तुम बहुत बदल चुके हो। मेरे और बच्चे के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन ऑफिस के काम के लिए तुम पूरे दिन व्यस्त रह सकते हो। लेकिन आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो आज का दिन तो हमारे साथ बिताओ। ये सब सुन दांते बोला, ठीक है, मैं सुबह से दोपहर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे ऑफिस जाना होगा। जिस पर एलिस बोली, ठीक है, हमारे साथ समय बिताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना ऑफिस लेकर ही रहो, मगर जाने से पहले अपनी बेटी को बाय बोल देना। दांते ने बाहर जाकर देखा कि उसकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। अब तो वो चल भी सकती है, यहाँ तक कि वो उसे बाबा कहकर बुला रही है। दांते बड़ा खुशी से, देखो एलिस, बेटी ने पहली बार मुझे बाबा कहा और वो चल भी सकती है। पर एलिस ने बताया कि वो 3 महीने से चल रही है और उसका पहला शब्द बाबा नहीं माँ था। लेकिन तुम्हारे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है, इसलिए तुम इन बातों का ध्यान भी नहीं देते। अब दांते को ये चीज समझ आई कि वो ऑफिस के काम में इतना ही व्यस्त हो गया है कि अपने परिवार से दूर होता जा रहा है। अब ऑफिस जाने से पहले वो अपने दोस्त रियो से मिलने आता है। उसने रियो को बताया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। रियो ने पहले सब कुछ ध्यान से सुना, फिर कहा, हाँ, मैंने ऐसी घटनाएं होती मूवी में देखी है। हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो वो सब सच हो। रियो की बात से दांते समझ गया कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उसने रियो से पूछा, हमारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? रियो बोला, तुमसे मेरी बात 3 महीने पहले हुई थी। तुमने कहा था कि काम के दबाव की वजह से तुम अपने परिवार से दूर हो रहे हो, यहाँ तक कि तुम थेरेपिस्ट के पास भी गए थे। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी समस्याओं का मूल कारण तुम्हारा ऑफिस के काम का दबाव है। जरूरी है कि तुम ये नौकरी छोड़कर कुछ और करने की कोशिश करो। दांते भी ये बात समझता है कि असल में काम के दबाव में इतना फंसने की वजह से ही परिवार से दूर हो रहा है। उसने फैसला किया कि आज ही वो नौकरी छोड़ देगा। यही सोचते सोचते वो ऑफिस आ पहुंचा, लेकिन ऑफिस में घुसते ही उसका पहनावा पूरी तरीके से बदल जाता है, बिल्कुल एक बड़े अधिकारी की तरह सूट बूट पहना हुआ। दरअसल इसी के बीच 1 और साल बीत चुका है और अब वो इस कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं हो रहा और इसीलिए अब वो पहले रह चुके डायरेक्टर के असिस्टेंट के पास आया, जिसका नाम है केटी। उसने केटी से पूछा, अच्छा, इस कंपनी के डायरेक्टर कौन है? केटी को लगा शायद दांते मजाक कर रहा है। सर, आपके अलावा और कौन? दांते फिर से पूछा, अच्छा, क्या तुम्हें याद है कि मैं कैसे डायरेक्टर बना? तब केटी बोली, सर, हमारे पहले डायरेक्टर रिटायर्ड हो गए हैं और जाने से पहले उन्होंने आपको अपनी पोजीशन दी थी, क्योंकि आपने इस कंपनी के लिए बहुत काम किया है। लेकिन मैं तो नौकरी छोड़ने का सोच रहा था, दांते ने कहा। तब केटी बोली, आपका ये पोजीशन कई लोगों का सपना है सर, और आप इसे पाकर छोड़ना चाहते हैं, क्यों? दांते बोला, क्योंकि नौकरी के चक्कर में मैं अपने परिवार से दूर होता जा रहा हूँ। केटी ने समझाया, सर, यहाँ तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं है। आपका इस बारे में एक और बार सोचकर फैसला लेना सही होगा। इतना कहकर उसने दांते को एक तोहफा देकर कहा, हैप्पी बर्थडे सर। अब ऑफिस खत्म कर दांते नीचे उतरा, लेकिन उसे अपनी गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। तभी अपनी जेब में रखी चाबी रिमोट को दबाते ही देखा कि उसकी पुरानी गाड़ी अब नहीं है, बल्कि उसके पास एक लग्जरी कार है। गाड़ी से घर वापस आते आते वो सोच रहा है कि बेहतर है कि वो किसी एक को चुन ले, या तो परिवार या तो नौकरी, और वो मन ही मन परिवार को चुनता है। तभी उसे एलिस का फोन आया, आज समय पर काउंसलिंग पर आ जाना। मगर दांते को नहीं पता कि काउंसलिंग किस बारे में है, लेकिन उल्टा उससे पूछकर वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, इसलिए चुपचाप काउंसलिंग की लोकेशन जानकर वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ पहुंचकर उसे समझ आया कि परिस्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उन्होंने डाइवोर्स के लिए अपील की थी और अब उसकी काउंसलिंग चल रही है। वकील उन्हें फिर से समझाता है कि डाइवोर्स ना करे, क्योंकि उनका एक बच्चा भी है। दांते खुद भी नहीं चाहता डाइवोर्स लेना। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वो बोला, मैं दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन एलिस ने तब कहा, तुमने पिछली काउंसलिंग में भी कहा था कि तुम्हें परिवार पसंद नहीं है, इसलिए तुम ज्यादातर समय ऑफिस में बिताते हो, और इसी वजह से मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करती। मगर दांते को नहीं पता कि उसने पिछली काउंसलिंग में क्या कहा था, क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं। अब वो वकील से कहता है, ठीक है, आप एक और तारीख दीजिए और उस तारीख तक मैं खुद को बदल दूंगा। वकील ने उसकी बात मान ली। फिर जब दोनों बाहर निकले, दांते ने कहा, ठीक है, चलो अब साथ में घर चलते हैं। लेकिन एलिस ये कहकर कि उसका मन अच्छा नहीं लग रहा, बाद में घर आएगी, और वहाँ से चली गई। दांते अकेले घर लौटकर सोचने लगा कि उसके साथ ये सब क्या और क्यों हो रहा है। पलक झपकते ही 1 साल गुजर जाता है
और अब उसका परिवार टूटने की कगार पर है। यही सब सोचते सोचते वो फ्रिज से एक बियर निकालता है। थोड़ा उसे पीकर उसने जब उसे फिर से फ्रिज में रखा तो एक और साल गुजर गया। दांते की हालत अब पहले से भी और खराब हो चुकी है। पूरा घर गंदा पड़ा है, पर एलिस और उसकी बेटी कहाँ है? उसने एलिस को फोन लगाया। आखिर क्या बात है? मैं तो घर पर ही हूँ, तुम लोग कहाँ हो? दूसरी तरफ से एलिस गुस्से में कहती है, तुम क्या दिन पर दिन पागल हो रहे हो? काम के प्रेशर में तुम्हें ये भी ख्याल नहीं रहता कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ? और उसने फोन काट दिया। दांते बैठा बैठा सोच ही रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक तभी केयर सेंटर से फोन आता है। उसे तुरंत वहाँ आने को कहा है क्योंकि उसके बाबा ऊपर से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 5 साल बाद वो अपने बाबा से मिल रहा है। उसने पूछा, आप मरना क्यों चाहते हो बाबा? बाबा ने कहा, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं तेरी माँ के पास जाना चाहता हूँ। अब दांते किसी तरह बाबा को समझाकर नीचे ले आया और वापस घर लौटा। घर में घुसते ही रसोई से आवाज आता सुन दांते को लगा शायद एलिस लौट आई है। वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अंदर जाकर देखा कि ये तो केटी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो भला? दांते ने पूछा। तब केटी उसे किस करके कहती है, मैं बस अभी अभी ऑफिस से वापस आई हूँ तो सोचा कि हमारे लिए डिनर बनाऊं। असल में फ्रिज में से बियर के समय जो 1 साल बीता है, इस 1 साल में दांते और केटी अब एक साथ में रह रहे हैं। मगर जैसे कि दांते को कुछ भी याद नहीं, उसने पूछा, हम कब से साथ में हैं? केटी बोली, क्यों 7 महीने हो गए। ठीक तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दांते को लगा कि शायद एलिस आई है। वो केटी से कहता है, तुम जल्दी से बाथरूम में छुप जाओ, एलिस आई है। जिस पर केटी बोली, तो क्या हुआ, तुम्हारा तो तलाक हो गया है। दांते ने फिर कहा, जो मैंने तुम्हें कहा वही करो, मैं एलिस के साथ कुछ पर्सनल चीजों पर बात करना चाहता हूँ। दांते की रिक्वेस्ट पर केटी ना चाहते हुए भी दूसरे कमरे में चली गई। एलिस को लेकर दांते अंदर आया और बोला, मैं सच में तुम्हारे और ग्लैडियर के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात कहकर वो एलिस को फिर से साथ रहने के लिए मना लेता है। लेकिन तभी एलिस को एहसास हुआ कि घर पर दांते के अलावा कोई लड़की भी है, क्योंकि चारों ओर लड़कियों के कपड़े फैले हैं। वो फिर से दांते को धोखेबाज कहकर गुस्से में वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद केटी के बाहर आने पर दांते बोला, देखो आज के बाद से अगर मैं कभी तुम्हारे सामने जाकर तुम्हें प्रपोज कर दूं तो मुझे सीधे मुंह मना कर देना। मैं अकेला रहना चाहता हूँ और इसके बाद मेरे घर पर भी तुम कभी मत आना। दांते की बात सुनकर केटी गुस्सा होकर वहाँ से चली गई और तभी एक और साल गुजर गया। दांते के घर के अंदर सब कुछ बदल चुका है और केटी फिर से दांते को बर्थडे विश करती है। लेकिन दांते ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे सामने आने पर मुझे रिजेक्ट कर देना, तो फिर तुम क्यों इस घर में आई हो? दांते की ऐसी बातें सुनकर केटी को बुरा लगा और वो बोली, तुम खुद मेरे सामने आकर बच्चों की तरह रोते हुए गिड़गिड़ाए थे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊं, और अब तुम फिर से वही पागलपन कर रहे हो। मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे जैसे बॉयफ्रेंड की, तुमसे बेहतर बॉयफ्रेंड मैं ढूंढ लूंगी। और गुस्से में वो एक बार फिर इस घर से चली गई। अब दांते ने बाहर आकर देखा कि ऑफिस के सभी लोग उसके घर आए हुए हैं उसके जन्मदिन की पार्टी के मौके पर। लेकिन दांते इनमें से किसी को भी नहीं जानता, क्योंकि पिछले 1 साल का उसे कुछ भी याद नहीं। इसलिए उसने सभी से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अब कोई पार्टी नहीं होगी, सभी चले जाओ। लेकिन अपने दोस्त रियो को उसने रोक लिया और फिर दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगे। दांते रियो से कहता है, तुम्हें याद है 6 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, पर पहले तो 1 साल एक दिन में गुजरता था, लेकिन अब तो जैसे पलक झपकते ही 1 साल बीत जाता है। दांते की बात सुनकर रियो कहता है, हाँ ये सब शायद महंगी शराब की वजह से हो रहा है, चलो मेरे साथ एक रोलर कोस्टर राइड करने, अच्छा लगेगा। दरअसल रियो पिछले 6 साल से हर जन्मदिन पर दांते को रोलर कोस्टर राइड के लिए कहता आ रहा है, पर दांते बार बार ये कहकर बात घुमा देता, रोलर कोस्टर से कम नहीं है और तुम हो बच्चों की तरह पार्क जाकर रोलर कोस्टर पर चढ़ने की बात करते हो। ये सुनकर रियो फिर से निराश होकर वहाँ से चला गया। अब इसके बाद दांते फिर से एलिस के घर आया उससे मिलने, लेकिन अब वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, क्योंकि हर जन्मदिन पर वो उसके साथ अच्छा रहता है, लेकिन फिर पूरे साल उसकी कोई खबर नहीं रहती। इसलिए इस बार वो गुस्सा होकर उसे बहुत बातें सुना देती है। हर जन्मदिन पर तुम मेरे सामने आकर इस तरह बात करते हो जैसे कि तुम सच में बदल जाओगे, पर तुम कभी नहीं बदलते। उससे अच्छा तो तुम केटी के साथ रहो और मुझे मेरे जैसे रहने दो। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था, लेकिन तुम्हारे पास मेरी कोई अहमियत, मेरे लिए समय नहीं है।
और मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जिसे कभी भी ऑन किया जाए और फिर ऑफ कर दिया जाए। उसने दांते के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दांते बार बार दरवाजा खटखटाता रहता है और अब हम देखते हैं कि 1 साल और गुजर गया। एक आदमी दरवाजा खोलता है जो असल में एलिस का नया बॉयफ्रेंड है। एलिस ने तब डैनी को देखकर कहा, ठीक है, जब तुम चले ही आए हो तो हमारे कुत्ते और ग्लैडियर के साथ पार्क से घूम कर आओ। दांते की बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी है, स्कूल जाती है। दांते ने उससे पूछा, अच्छा तुम्हें क्या पसंद है? वो बोली, पापा क्या आप हमेशा हमारे साथ ऐसे नहीं रह सकते? असल में पिछले 1 साल से दांते इसी तरह अपनी बेटी से मिलने आता है, लेकिन बेटी को पार्क में खेलने को कहकर वो हमेशा फोन पर ही बिजी रहता। वो समझ गया कि इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं बना पा रहा। अब वो बोला, ठीक है, आज के बाद से अगर कभी भी मैं तुम्हारे सामने फोन में बिजी रहूं तो तुम मुझे मना करना। कुछ समय बाद पिता और बेटी दोनों घर लौटे और तब एलिस का कुत्ता दांते के पैर के पास एक गेंद लेकर आया। उस गेंद को फेंकते ही कुत्ता दौड़कर दोबारा गेंद लेकर जब वापस आया तो इस बीच कुत्ता बहुत बड़ा हो गया, मतलब कि 1 साल और गुजर गया है। अचानक दांते को रियो का फोन आया। जब वो रियो से मिलने गया तो पता चला कि उसे कैंसर है और शायद वो ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रहे। दोस्त की ऐसी हालत देखकर दांते का मन बहुत खराब हो गया और कब पलक झपकते ही 1 और साल गुजर जाए, शायद यही रियो से उसकी आखिरी मुलाकात है। यही सोचते हुए वो घर लौटा और अकेले बैठकर अपनी जिंदगी की सारी यादें याद करने लगा। एलिस के साथ पहली मुलाकात और 1 साल के प्यार के बाद शादी, उसके साथ घूमना फिरना, एलिस की बनाई पेंटिंग और उसके साथ खिंचाई गई तस्वीरें देखकर दांते अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। अब उसके पास जिंदगी में कोई नहीं है। तभी उसे अपने बाबा की याद आई। वो केयर सेंटर आया बाबा से मिलने। उसके बाबा की हालत पहले से और ज्यादा खराब हो गई है। वो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पा रहे। अचानक उन्हें खांसी शुरू हो गई। दांते पानी लाने जाता है, लेकिन जब वो पानी लेकर लौटा तो उसी दौरान और 1 साल गुजर चुका है। उसके बाबा चल बसे हैं और वहाँ सिर्फ उसके बाबा की कुछ यादें ही जमा है। असल में वो इन सामानों को लेने ही यहाँ आया है और आज भी उसका जन्मदिन है, लेकिन उसे विश करने वाला कोई नहीं है। तभी उसे अपने दोस्त रियो की याद आई। वो सोच रहा कि क्या अभी भी रियो जिंदा होगा। उसने रियो को फोन किया, लेकिन रियो उसका फोन नहीं उठा रहा। दांते टेंशन में बाहर आया और देखा कि रियो कार लेकर बाहर खड़ा है। उसकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई है। अब वो पूरी तरह स्वस्थ है। दोस्त को वापस ऐसे देखकर दांते बहुत खुश होता है और बोला, हर साल तो मुझे कहता था ना कि रोलर कोस्टर की सवारी करनी है। चल आज ही इस इच्छा को पूरा करते हैं। रियो तो बहुत खुश हो गया। फिर दोनों दोस्त पार्क में आकर बच्चों के साथ मजा करने लगे। असल में दांते के लिए अब वर्तमान का खुश रहना ही सब कुछ है। वो अब भविष्य के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि पलक झपकते ही उसका समय गुजर रहा है। दोनों दोस्त खूब रोलर कोस्टर की सवारी करते हैं। देखते देखते दांते की जिंदगी से 10 साल चले गए हैं और अब उसकी उम्र 50 साल है। उसने तय किया कि अब वो किसी भी काम में नहीं जाएगा। उसने सीधे कंपनी में आकर रिजाइन दे दिया और साथ ही केटी से माफी भी मांगी। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। फिर घर लौटते वक्त एलिस को फोन कर कहा, मैं जिंदगी में तुमसे कभी और कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन क्या बस आज के लिए तुम और ग्लैड्रियल मेरे जन्मदिन पर आ सकती हो? हम तीनों मिलकर एक साथ समय बिताएंगे। इधर इन सालों में एलिस का अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी कुछ वैसा कनेक्शन नहीं बन पाया और साथ ही दांते भी पिछले 3 सालों से किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा। इसीलिए एलिस ने दांते की बात मान ली। दांते अपनी बेटी के लिए एक कुत्ते का बच्चा भी खरीद लाया है। घर पहुंचकर तीनों साथ में बहुत मजा करते हैं। कहा जाए तो पिछले 10 सालों में दांते ने कभी इतना अच्छा समय नहीं बिताया, ना ही अपने परिवार के साथ इतना गहरा रिश्ता कभी महसूस किया। रात को दांते एलिस को उसके साथ हुई सारी घटना खुलकर बताता है। हालांकि एलिस उसकी बहुत सी बातें समझ नहीं पाती, लेकिन डैनी और एलिस की उस पहली मुलाकात से इस घर में जो जो हुआ उन सब बातों पर बात कर रहे थे और उनकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। उस रात दांते अपनी बेटी को सोते वक्त कहानी सुनाता है और सोने से पहले वो मन ही मन कह रहा है, इस नींद से जागने के बाद शायद मेरी जिंदगी में 1 और साल गुजर जाएगा, लेकिन मैं अपनी इसी जिंदगी को ही चाहता हूँ। और ये सोचते सोचते वो सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो देखा कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है, यानी कि उसका 1 साल बीत चुका है। जब वो बाहर आया तो देखा कि एलिस और उसकी बेटी मिलकर उसके लिए पैनकेक्स बना रहे हैं। लेकिन आज तो उसका जन्मदिन नहीं है, बल्कि वो तो कल था।
क्या इसका मतलब ये है कि वो इस टाइम लूप से बाहर निकल चुका है? 10 साल बाद वो अपने जन्मदिन के अलावा एक नॉर्मल से दिन में नींद से जागा है और ये समझते ही दांते मन ही मन कितना खुश होता है जो कोई भी नहीं समझ सकता। अब वो एलिस से एक और मौका चाहता है। दांते बोला, मुझे एक और मौका दे दो, मैं अब और कोई गलती नहीं करूँगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारे और ग्लैड्रियल के साथ ही रहूँगा। मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। लेकिन 10 साल से वादा तोड़ने वाले दांते पर एलिस कैसे भरोसा कर सकेगी? मुझे थोड़ा समय चाहिए, एलिस ने जवाब में कहा। तभी बेटी ने पूछा, माँ पैनकेक हो गया क्या? क्या हम खा सकते हैं? दांते ने तब कहा, अभी नहीं, पहले ये ठंडा हो जाए। चलो हम 10 तक गिनते हैं। उसकी ये बातें सुनकर एलिस बहुत हैरान रह गई, क्योंकि पूरी जिंदगी दांते अपनी बिजी रहने की वजह से गरम पैनकेक खाकर ही ऑफिस चला जाता था। आखिरकार इतने सालों के बाद उसने धैर्य रखना सीखा है, तो शायद अब उसमें बदलाव आएगा। यही सोचकर एलिस दांते की तरफ देख मुस्कुराती है और इसी के साथ कहानी भी यही खत्म हो जाती है। लेकिन हम असल में नहीं जानते कि दांते किसी टाइम लूप में फंस गया था या अपने बाबा की तरह उसे भूलने की बीमारी थी। खैर, अपनी जिंदगी से 10 साल खोकर भी उसका अंत सुखद था और साथ ही साथ इस 10 साल के जीवन से उसने बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद दोस्तों। आज का सफर यहीं तक था दोस्तों। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को भी पक्के से सब्सक्राइब कर हमारे साथ रहे, प्यार दे। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।